Good morning students. I welcome you to online class of Mahoba UP. In my last video, I discussed with you the first chapter of supplementary reader of 10th class, A Triumph of Surgery. In that video, I told you about the author, the characters of the story, theme, summary and message of the story. आज मैं आपको बताऊंगी कि सप्लीमेंट्री रीडर क्या है और आपके सिलेबस में सप्लीमेंट्री रीडर को क्यों ऐड किया गया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर. द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट इज़ टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा. कहने का तात्पर्य है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, प्रोज की जो बुक है आपकी, उसके अलावा आपकी एक ऐसी बुक लगाई जाती है सप्लीमेंट्री रीडर की जो आपकी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है और वो आपके लेवल की होती है. उस बुक में वो सब होता है जो आप ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. उसकी जो वोकेबलरी होती है, वर्ड मीनिंग होते हैं, वो आपके लेवल के होते हैं, ईजी होते हैं. सप्लीमेंट्री रीडर की जो बुक होती है, इसमें स्टूडेंट को सेल्फ रीडिंग के लिए बोला जाता है. जो उसमें स्टोरीज़ होती है वो बहुत इजी होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ सके एंड दे कैन इम्प्रूव देयर एबिलिटी ऑफ रीडिंग. दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर. इसकी जो रीडिंग होती है वो बहुत ईजी होती है, आसान होती है, इंटरेस्टिंग होती है और ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को क्रिएट करती है. ये आपकी एज के लेवल की होती है. इसकी जो वोकेबलरी होती है वो मोस्टली फेमिलियर होती है, जिसको आप पहले से जानते हैं. देयर आर अट्रैक्टिव रिलेवेंट इलस्ट्रेशन फॉर ईच लेसन. इसमें काफ़ी अच्छी पिक्चर्स भी बनी होती है एंड हार्ड वर्ड्स आर नॉट मोर देन 5%. इसमें जो हार्ड वर्ड्स होते हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं होते हैं और जो इसके हार्ड वर्ड्स होते हैं वो चैप्टर के लास्ट में दिए भी होते हैं. कॉम्प्रीहेंशन होता है, जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करती है. सो यू शुड टेक इंटरेस्ट to read this book and you should make a habit to read the chapter of this book yourself. As I told you students that in my previous video I told you about the summary, the characters, the author, the title, the message, everything about this story, and now it is the turn of you that what the work is remaining for you. This is the work for you that you will read the chapter. अब आपकी बारी है इस चैप्टर को रीड करने की, इस कहानी को रीड करने की. आप मेरी पहली वीडियो को देखिए और उसके बाद आप चैप्टर को जब रीड करेंगे ईजिली यू विल सी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी. आपको कहानी बड़ी आसानी से समझ में आ रही है क्योंकि इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो काफ़ी ईजी होते हैं. ये आपके लेवल की होती है. ये इसीलिए होती है कि आपकी जो रीडिंग है वो इम्प्रूव हो सके. अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को जेम्स हैरियट, जो कि एक ब्रिटिश राइटर ने है, सेमी ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखा है. स्टोरी के मुख्य कैरेक्टर्स में फर्स्ट कैरेक्टर मिस्टर हैरियट है, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर है, एनिमल्स के डॉक्टर है. वो काफ़ी टैक्टफुल है, फुल ऑफ कॉमन सेंस है, आसानी से कन्विंस कर लेते हैं, अपने प्रोफेशन में एकदम सिंसियर है और एक अच्छे राइटर भी है जो रियल इंसिडेंट पर स्टोरी लिखते हैं. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है मिसिस पम्फ्रे. मिसिस पम्फ्रे एक काफ़ी रिच लेडी है. मैं ऑलरेडी आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ. वो एक अमीर और रिसोर्सफुल लेडी है. अपने ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करती है, लाड़ प्यार करती है, उसको कुछ एक्स्ट्रा ही खाने के लिए दे देती है जिससे वह बीमार पड़ जाता है. काफ़ी इनोसेंट है और ग्रेटफुल इन पेइंग हर ट्रिब्यूट टू द वेट. वो डॉक्टर का काफ़ी एहसान मानने वाली औरत है. एंड रिसेम्बल्स द ओवर इंडल्जेंट पेरेंट्स. वो उन पेरेंट्स की तरह है जो अपने बच्चे को लाड़ प्यार में कुछ ज़्यादा ही खिलाते पिलाते रहते हैं, चाहे उससे उनका बच्चा बीमार ही क्यों ना पड़ जाए.
The next character is Tricky. Tricky is a small dog of Mrs. Humphrey and he is greedy and loved food but no exercise. इस कुत्ते को खाने से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है क्योंकि इसकी जो मालकिन है वो उसको काफ़ी पैम्परिंग करती है और जिसकी वजह से वो बहुत ही लेज़ी हो जाता है, कोई वर्कआउट नहीं करता है और मोटा भी हो जाता है। जैसा कि मैं आपको कहानी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस कहानी में जो डॉक्टर है वो ट्रिकी को अपने साथ 15 दिन के लिए रखते हैं और उसको विदाउट मेडिसिन के ही सही कर देते हैं और 15 दिन बाद जब ट्रिकी को उसकी मालकिन मिलती है तो वो एकदम उनको फिट और एक्टिव मिलता है, जिसको देख के जो मिसिस पम्फ्रे होती है वो काफ़ी खुश होती है एंड शी सेड दैट इट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उसे लगता है कि उसकी सर्जरी की गई है, डॉक्टर ने कुत्ते की सर्जरी की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बट इंडीड इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ अ सर्जन। वो एक ऐसे सर्जन थे जिन्होंने ट्रिकी की कंडीशन को समझा, क्योंकि जो ट्रिकी था वो विदाउट वर्कआउट के ऐसा हो गया था और उसके पास में खेलने के लिए या वर्कआउट करने के लिए ऐसा माहौल नहीं था, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार पड़ गया था, लेज़ी हो गया था। और वो माहौल डॉक्टर ने दिया, उसके साथ में कुछ एनिमल्स को छोड़ा जिससे उसने काफ़ी मस्ती की, वर्कआउट किया, एक्सरसाइज की। 2 दिन तक उसको बिना खिलाए पिलाए रखा, केवल पानी दिया और इसी सब का रिजल्ट हुआ कि ट्रिकी 15 दिन बाद बिल्कुल फिट था। और इस कहानी में मैसेज भी यही दिया गया है कि हमें अपने चिल्ड्रन हैं उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए जिससे कि वो उसमें अपनी बॉडी को नेचुरल एनवायरनमेंट में फील कर सके और अपने आप को एक्टिव और हेल्दी बनाए रखे। इवन चिल्ड्रन ही नहीं, बड़े लोगों को भी ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, नेचुरल एटमॉस्फेयर पे रहना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। हमें वर्कआउट करना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अधिक अपने शरीर को खाने पीने पर रोक लगानी चाहिए। Now I will tell you how to read the story and to understand. देखिए, आपके फर्स्ट चैप्टर में अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में पहले ही कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। रीडिंग से पहले जो क्वेश्चन दिए जाते हैं अनसीन पैसेज, जैसे कि आपके एग्जाम में भी आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मिसिस फम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी के बारे में मिसिस फम्फ्रे क्यों चिंतित है। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम इज शी वाइज इन दिस, कि वो उसकी मदद करने के लिए क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डज आई रेफर इन द स्टोरी, कि यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में जो आई दिया गया है ये किसके लिए दिया गया, कौन है। ओके, नाउ आई टेल यू हाउ टू रीड अ स्टोरी। First line is, I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and dreamy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. देखिए, जब आप इंग्लिश में रीडिंग करते हैं तब आपकी जो टोन है वो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। आपकी जो रीडिंग है उसमें एक इम्प्रेशन होना चाहिए उसके सेंस के साथ। फर्स्ट लाइन इज आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि मैं इस बार ट्रिकी के बारे में काफ़ी चिंतित था। एंड आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress, और मैंने अपनी कार को रोका जब मैंने उस कुत्ते को उसकी मालकिन के साथ गली में देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं बिल्कुल अचंभित था, बहुत अचंभित था। एट दिस एपियरेंस, उसके उस एपियरेंस पर, उसके उस टाइम देखने पर
जो उसका अपीयरेंस था, एंड ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि अब वो काफ़ी मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद लैग एट ईच कॉर्नर, क्योंकि उसकी हर एक टांग पर काफ़ी लटकता हुआ मांस था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी जो आंखें थी ब्लड शॉट, जो आंखों का वाइट पार्ट भी थकने के कारण या बीमारी के कारण लाल हो जाता है, एंड र्यूमी वाटरी वाटरी था। स्टेयर्ड स्ट्रेट, वो एकदम सीधा देख रहा था, एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जो जबड़े थे उसके मुंह से लटकी हुई थी। सो ट्रिकी वॉज लुकिंग वेरी सिक, वो काफ़ी बीमार दिख रहा था, एंड इट वॉज लुकिंग दैट ही नीड एमरजेंसी ट्रीटमेंट। मैं आपको ये स्टोरी पहले ही काफ़ी अच्छे से समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में से एक्सप्लेन करूँगी। नाउ सेकंड पैराग्राफ, मिसिस फॉम्फ्रे हैजेंट टू एक्सप्लेन, वो काफ़ी हिचकिचाई बताने के लिए, एंड वो क्या कहती है, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, उसकी इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उसको लगता था कि बिल्कुल उसके अंदर ताकत नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, and so I have been giving him some little extra between meals to build him up. तो वो बता रही है कि उसे लग रहा था कि उसको मतलब कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उसने उसको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो उसने उसको काफ़ी कुछ इतना खाने पीने के लिए दे दिया कि मतलब वो पहले जैसा एक्टिव दिखने लगे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, वो फिर से बीमार दिखने लगा था। As I told you that it is the supplementary reader book, and it is requires the reading of the student, so you should read the whole chapter completely yourself, and I am providing the PDF of this chapter as well as word meaning along with this. You can pause the video and you should read the chapter well and understand the meaning and the sense of the story.